जय श्री राधे। अर्जुन और श्री कृष्ण चंद्र का युद्ध। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन का युद्ध कब हुआ था? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे ये बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु भागवत में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, इसलिए मूल महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किंतु लोक कथाओं में ये बहुत प्रचलित है। एक बार महर्षि गालव सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे, जिन्होंने नीचे थूक दिया। उन्होंने जरा भी अंदेशा न था कि नीचे कौन है। वह पीक सीधे महर्षि गालव की अंजलि में गिरी, जिससे उनकी साधना अपवित्र हो गई। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि ये कार्य चित्रसेन का है। वो उसे श्राप देना ही चाहते थे, किंतु तपोबल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप कर्म को सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 प्रहर के अंदर वह चित्रसेन का वध कर देंगे। प्रतिज्ञा और वो भी श्री कृष्ण की। अब भला महर्षि गालो को क्या चिंता होती, वे निश्चित हो उस दिन द्वारिका में ही रुक गए। उसी समय देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और श्री कृष्ण के मुख पर विषाद की छाया देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। देवर्षि को कौतुक सूझा। वह समझ गए कि प्रभु लीला दिखाना चाहते हैं, किंतु उन्होंने उस लीला को और रोचक बनाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से विदा लेकर चित्रसेन के पास पहुंचे। उस समय चित्रसेन भिक्षुकों को दान दे रहे थे। देवर्षि ने रहस्य में ही उनसे कहा कि तुम ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य होता है। उनकी ये बात सुनकर चित्रसेन डर गए और इनसे कारण पूछा। तब देवर्षि ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने 8 पहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो त्रिलोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानता था। वो समझ गया कि अब तो उसे कोई शरण नहीं देगा। यहाँ तक कि उनके मित्र देवराज इंद्र भी उनकी सहायता अब नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उसने ब्राह्मण पुत्र नारद की ही शरण ली। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली। आप ही कोई उपाय बताइए। ये सुनकर देवर्षि ने चित्रसेन से कहा कि तुम अर्जुन से जाकर सहायता मांगो, वो तुम्हारा शिष्य है। अज्ञातवास के समय तुमने ही बृहन्नला रूप अर्जुन को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वे अवश्य अपने गुरु की रक्षा करेंगे। तब चित्रसेन ने कहा, हे देवर्षि, अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। जब उसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो कदाचित वो मेरी सहायता ना करें। ये सुनकर देवर्षि ने उन्हें सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पर पहुंचा और संध्या वंदन कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि वह उनके पति के गुरु हैं तो उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया। तब चित्रसेन ने चतुराई से उनसे कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वो चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करें। सुभद्रा अर्जुन के बल को जानती थी, इसलिए उसने बिना पूरी बात जाने ही चित्रसेन को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। किंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि उनके भाई ने ही उनके वध की प्रतिज्ञा की है तो वो बड़े धर्म संकट में पड़ गईं। किंतु चूंकि उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया था, इसलिए वह उन्हें लेकर अर्जुन के पास गईं। अर्जुन ने जब अपने गुरु को देखा तो उनकी बड़ी सेवा की। तब सुभद्रा ने अर्जुन से पूरी स्थिति कही और अपने वचन के बारे में भी बताया। अब तो अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अपनी पत्नी के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भी चित्रसेन को अभय प्रदान किया।
उधर देवर्षि नारद को इस लीला को देखकर बड़ा आनंद हुआ। वह श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने पूछा, इस समय चित्रसेन कहाँ है? इस पर देवर्षि ने कहा, हे वासुदेव, चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है और आपकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा का वचन दिया है, अतः आप सोच समझकर ही युद्ध का निर्णय करें। जब श्री कृष्ण ने सुना तो वह भी धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनका वचन और एक और उनकी प्रिय बहन का वचन। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वे महर्षि गालव और देवर्षि सहित इंद्रप्रस्थ पहुंचे और उन्होंने देवर्षि से प्रार्थना की कि वह उनके दूत के रूप में अर्जुन के पास जाएं और उसे समझाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की इच्छा पर देवर्षि अर्जुन के पास पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने कहा, हे देवर्षि, इस संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं। मेरा जो भी बल है वो भी उनके कारण है, किंतु उनके द्वारा दिए ही गए ज्ञान, गीता ज्ञान के अनुसार मैं कर्म करने को विवश हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव स्वयं ज्ञानी है, वह जानते हैं वैसा ही होगा। अंततः श्री कृष्ण और अर्जुन में अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता है, किंतु अर्जुन भी उन्हीं का अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत देर तक चला। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या बात, दोनों ने एक दूसरे के दिव्यास्त्र को भी काट दिया। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया। उसके प्रतिरोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तीनों लोग ये देखकर त्राहि त्राहि कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक रूप देखकर स्वयं परमपिता ब्रह्मा को मध्यस्थता के लिए आना पड़ा। परमपिता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण से उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला आप सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाली है, अतः अब आप कृपया कर इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो स्वयं नर और नारायण के अवतार हैं, फिर विरोध कैसा? अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा में जकड़ा हुआ है, किंतु आपको कौन बांध सकता है? आप तो प्रभु हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अतः अब लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की इच्छा सुनकर श्री कृष्ण अंततः उस युद्ध से विरत हो गए। स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त के प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सभी प्रसन्न थे, किंतु महर्षि गालव बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु अब चाहे मेरा तपोबल नष्ट ही हो जाए, चित्रसेन को मैं स्वयं दंड दूंगा। मैं अभी श्राप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर देता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया। तब अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूँ और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है तो आपका जल भूमि पर न गिरे। सुभद्रा के पातिव्रत के प्रभाव से महर्षि गालव के अंजुल में रखा जल वहीं स्तंभित हो गया। यह देखकर गालव सुभद्रा के पातिव्रत को समझ गए और उनका क्रोध शांत हो गया। चित्रसेन भी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि उनसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तब महर्षि गालव सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम को लौट गए और चित्रसेन के प्राणों की रक्षा हुई। तो इस प्रकार हुई भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त अर्जुन में युद्ध। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब